My God has come to redeem us. और मेरे परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए वो आया हुआ है। Body, soul and spirit. और हमारे जो शरीर, प्राण और आत्मा, He's come to cast away iniquity. हर एक प्रकार की अधर्म की चीज कार्यों को हमें से दूर करने के लिए वो आया है। He's come to clothe us with righteousness. वे धार्मिकता के द्वारा हमें वस्त्र पहनाने के लिए वो आया है। He's come to give us His life. वे अपना जीवन हमें देने के लिए आया है। He's come to restore our souls. और वो हमारी आत्मा को बचाने के लिए, उसका छुटकारा देने के लिए वो आया है। He's come to lift us up. वो हमें ऊंचा उठाने के लिए आया He है। loves us. वे हमसे प्रेम करता है, He cares. वे हमारी चिंता करता है। What a salvation we have. कितना बड़ा उद्धार, कितना बड़ा छुटकारा हमें दिया गया है। And it's all of Him. और वो केवल उसके लिए है, उसके द्वारा है। He does it all. वे ही ये सब काम को करता है। Many times कई बार people say to me, लोग मुझसे कहते हैं, well, I must be able to do something. मुझे कुछ बातों को करने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। Yes, हाँ, अच्छी बात है, you can do something. आप कुछ कर सकते हैं, It's cool. ये अच्छी बात है। Nothing. Nothing. कुछ भी नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं, He did it all. वे ही सब कुछ करता है। 2,000 years ago, 2000 साल पहले my Jesus मेरे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, went to Calvary. और उस कलवरी क्रूस पर वो चला, कलवरी पर चला गया He became sin and knew no sin. और बिल्कुल निष्पराध होने के बावजूद भी वो अपराधियों के बीच में गिरा गया, That we might be made the righteousness of God through Him. ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता को पहले उसके सामने धर्मी बन जाए। On the third day, तो तीसरे दिन He rose again. और वो दोबारा वो जीवित हो गया He appeared to above 500 at one time. और लगभग 501 बार वो लोगों को दिखाई दिया। My Jesus is risen. मेरा यीशु मसीह जीवित हो गया। Then He ascended on the 40th day into heaven. और उस 40वें दिन या वो स्वर्गारोहण हो गया। He sits at the right hand of God. और पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ में वो दाहिनी ओर बैठा हुआ है। He loves me. वे मुझसे प्यार करता He है, loves you. वो आपसे प्यार करता है There's nothing He won't do for you. और वो और उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं कर सकता। He'll send away your iniquity. वे आपके अधर्मों को आपसे दूर करता है। He'll clothe you with His righteousness. वे अपनी धार्मिकता के द्वारा आपको अपना वस्त्र पहनाता है। He'll equip you with everything you need for life. आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जरूरतें आपके जीवन में है, वे आपकी जरूरतों को पूरा करता है। He's a mighty God. वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He's not just in our midst. वो केवल हमारे बीच में ही रहना नहीं चाहता, He lives in me. वो मुझ में रहता है, He lives in you. आप में वो रहता है। I don't pray to a God up there. मैं उस परमेश्वर के से प्रार्थना नहीं करता जो बहुत ही दूर है। My God lives in me. वो मुझ में रहता है। I'm alive. मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जोशीला हूँ। Amen. हालेलुया, Amen. आमीन। You say how? वो आप पूछेंगे कि कैसे, Where are you? और वो पूछेगा कि आप कहाँ हैं। Says God. परमेश्वर कहता है। So many people, they kneel down. Oh God, God, come down. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से प्रार्थना के समय कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, परमेश्वर उतर करा। And God says, परमेश्वर कहता है, Son, I live inside you. बेटे इतना ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो तेरे अंदर रहता हूं। Come again. दोबारा बोलते हैं, दोबारा आ जा। But I didn't leave. तो उसने बोला कि कभी मैं गया ही नहीं, फिर आने की क्या जरूरत है, I live inside. मैं तो तेरे अंदर रहता हूं। Save me, Lord. परमेश्वर से बचा ले परमेश्वर। I did 2,000 years ago. वो बोलेगा कि 2000 साल पहले ये काम कर दिया मैंने तेरे। He's alive. वे जीवित परमेश्वर है, He lives in me. वे मुझ में रहता है, He lives in you. आप में वो रहता है। What a salvation. कितना बड़ा उद्धार हमने प्राप्त किया है। हालेलुया, Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो जाए। You know, people came to me in the interlude.
और अभी जब अवकाश हुआ था कुछ लोग मेरे पास आए, Please, sir, मेरे से कहा कि सर कृपया करके will you pray for me? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? They told me their problems. और अपनी समस्या को मेरे सामने उन्होंने बताया। I said, no, मैंने बोला कृपया करके मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, not now, अभी नहीं प्रार्थना करूंगा, later, बाद में प्रार्थना करूंगा, later. बाद में प्रार्थना करूंगा। He sends forth his word and heals. और वह परमेश्वर का वचन कहता है, वो वचन को भेजकर वो चंगा करता है। Amen. आमीन। His word has healing. और उसके वचन के अंदर चंगाई है। Many, many times in the crowds, और बहुत सारे समय में जब भीड़ के बीच में people are healed वो लोग चंगे होते हुए देखते हैं while I'm preaching. जब मैं प्रचार करता हूं। I was in Cameroon, कैमरून में एक बार मैं था, and in the middle of my sermon, मेरे उस संदेश के मध्य बीच में a woman suddenly fell off her chair, और एक जो स्त्री थी वे बैठे हुए उस कुर्सी से गिर गई, screaming वहां पर वो चिल्लाने शुरू हो गई in the middle of my sermon. और मेरे संदेश के बीच में, And she was rolling about 40 feet like a top, rolling on the ground. और वो चीखते हुए उस धरती पर वो इस प्रकार से करवटें बदल And रही then she rolled back. और उसके बाद वो दोबारा वापस आ गई। And about 5 pastors leapt up. और 5 जो प्रभु के दास लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की। They leapt up and they tried to hold her. और उसको किसी भी प्रकार से उसको अपने काबू में करने के लिए उन्होंने चाहा। And she just threw them off like toothpicks. और बिल्कुल एक तीले के समान उन प्रभु के दास लोगों को वो इस प्रकार से झिड़क रही थी। I said to the pastors, मैंने प्रभु के दास लोगों से कहा, go and sit down. और इस प्रकार से जाओ और जाकर बैठ जाओ, Leave her alone. उसको अकेले छोड़ दीजिए। They looked at me. उन्होंने मेरे ओर देखा, There's this woman spinning. ये दोबारा ये जो औरत थी वो करवटें ऐसे बदल रही थी। And I told them, leave her alone. और मैंने उनको कहा कि इसको छोड़ दो, Sit down. अपनी जगह पर बैठ जाओ। The pastors, प्रभु के दास लोग बड़े उदास होकर अपने कुर्सी में जाकर बैठ गए। they weren't happy. वो इतना खुश नहीं, संतुष्ट नहीं थे। Then I spoke to the woman. जब मैंने उस स्त्री से बात किया, Woman, मैंने कहा स्त्री get up. उठ खड़े हो जा। She stood up. एकदम वो खड़ी हो गई। I said, now sit in your chair. मैंने उससे कहा कि अभी जाकर अपने कुर्सी में वापस बैठ जा Shut up. और चुप रहना, Stay there. वहां पर ही बैठे रहना, Don't move. कभी भी वहां से हिलना नहीं।